नए साल को हम लोग इतना ज़बरदस्त बनाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि अपने संस्थान को राज्य के ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा जो सहयोग और गाइडेंस चाहिए वो हमारे माननीय प्रिंसिपल साहब का चाहिए, क्योंकि सर ने ही इतने अच्छे रास्ते दिखाए हम लोगों को आए हुए 3 महीनों में कि जैसे शरीर में करंट दौड़ गया है। एक तो मैं इलेक्ट्रीशियन का मास्टर भी हूँ, लेकिन मैं लगभग 440 वोल्टेज लेके अब अपने साथ चलता हूँ। और मैं ये आशा करता हूँ कि हमारे जितने भी साथी हैं सब लोग एक्टिव रहें और हमारे सामने अपना दिल तो आवाज़ न जाने किस पे आएगा, अपना दिल तो आवाज़ न जाने किस पे आएगा। इन्होंने बुलाया बहुत इजाजत हो तो मत कर इन हसीनों से मोहब्बत मेरे दोस्त, मत कर इन हसीनों से मोहब्बत मेरे दोस्त, ये निगाहों से वार करती हैं। मत कर इन हसीनों से मोहब्बत मेरे दोस्त, ये निगाहों से वार करती हैं। मैंने इन्हीं निगाहों से देखा ये कितनों से प्यार करती हैं। ये लाइनें भाभी जी तक कुछ और कार्यक्रम शुरू करें उसके पहले जो फन एक्टिविटी चल रही है इसको थोड़ा सा कंटिन्यू रखते हैं। अभी पर्ची नंबर 20 जिसके पास भी जल्दी हाथ उठा दे। कोई बिल्कुल नहीं 20 नंबर समझ में आ गया किसके पास है पर्ची? आइए माइक वही आ रहा है, माइक यही आ रहा है, कहीं से परफॉर्म करिए। बिल्कुल डुएट है, 2 लोगों को मैंने दिया। प्लीज बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को करना है, टाइम ना वेस्ट। अजय सर आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। वतन जब याद आता है कमाई से लगती है, तूने परदेश में तेरी जुदाई जहर लगती है। वतन जब याद आता है कमाई जहर लगती है। यही लम्हे याद रखना और हमें से सिर्फ प्यार करना। मैं सफर पर जा रहा हूँ, मेरा इंतजार करना। हटो कांधों से आंसू पोंछो, देखो वो एक गाड़ी आ रही है। मैं तुम्हें छोड़कर हरगिज़ नहीं जाता, मेरी मजबूरी मुझे लेकर जा रही है। और
बच्चों से कि अम्मा मोहब्बत न कर सके। बसंत जब याद आता है कमाई चैन लगती है, मुझे मरते तुम्हें तेरी जुदाई चैन लगती है। कहना है मोहब्बत से गला काटो तो बेहतर है, मोहब्बत से गला काटो तो बेहतर है। और हम अपनी जात से भी कभी गद्दारी नहीं करते, हम अपनी जात से भी कभी गद्दारी नहीं करते, कभी गुस्से में भी अपनी आवाज को भारी नहीं करते। और हसीनों में भी यही तो कमी है, जाना मोहब्बत तो करते हैं मगर वफादारी नहीं करते। हंसी मजाकों शरारत में टूट जाते हैं, हम हंसी मजाकों शरारत में टूट जाते हैं, हमारे दिल तो मोहब्बत में टूट जाते हैं। हमें ना तोड़ना नफरत के पत्थरों से, कभी हम ऐसे हैं जो शरारत की दीवारों से टूट जाते हैं। कमाई चैन लगती है, बसंत जब याद आता है कमाई चैन लगती है। अशकों को जिस दिन से पीना आ गया, अशकों को जिस दिन से पीना आ गया, बस मुझे इस दिन से जीना आ गया। और ये प्यार की आंच भी क्या आंच है, अच्छों को इसमें पसीना आ गया। एक खास फरुखाबाद के लोगों के लिए जो हमारे पास अभी शादीगढ़ है कि कांटों की हिफाजत में रहते हैं, कांटों से चमन वाले। खास हमारे सभी साथियों के लिए है कि कांटों की हिफाजत में रहते हैं, कांटों से चमन वाले, और फूलों को मसलते हैं, फूलों से बदन वाले। ये शहर है तुम्हारा जो चाहे सजा दे लो, हम लोग है परदेसी और तुम हो बदन वाले। थैंक यू सर, थैंक यू। बेशकीमती तोहफा है अगर जीने का सलीका आ जाए। ये जिंदगी एक बेशकीमती तोहफा है अगर जीने का सलीका आ जाए। हर पल में छुपा है खुशियों का खजाना, बस खुशी खोजने का तरीका आ जाए, बस खुशी खोजने का तरीका आ जाए। इसी के साथ मैं साथ में मंच पे खड़े हमारे अमृतपुर ITI के इंस्ट्रक्टर श्री मनवीर सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि आपकी जो भी प्रस्तुति है कृपया आप उसको प्रस्तुत करें। प्लीज मनवीर सर। सभी को नमस्कार। क्योंकि मैं मथुरा जिले से लगे हुए जिले हाथरस का रहने वाला हूँ, तो मेरा ब्रज या मथुरा में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मथुरा की होली बहुत प्रसिद्ध है, तो मैं होली का सॉन्ग बहुत ही पुराना 2 लाइन का पेश करना चाह रहा हूँ। होली का होली रे रसिया बरजो रे रसिया। होली रे रसिया बरजोली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोली रे रसिया।
जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पे आए हमारे सेवानिवृत्त प्राचार्य श्री आरती सिंह जी का माला पहना के स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ आप लोग स्वागत करेंगे और साथ में एक फूल से भेंट करेंगे ताकि हम आप सबका जीवन नए साल में मंगलमय हो। और सर से मैं आशीर्वाद का आकांक्षी भी हूँ और साथ में अंग वस्त्र भेंट करके आप सर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आज का दिन कितना पावन है, पूरी बेशकीमती तोहफा है अगर जीने का सलीका आ जाए। ये जिंदगी एक बेशकीमती तोहफा है अगर जीने का सलीका आ जाए। हर पल में छुपा है खुशियों का खजाना, बस खुशी खोजने का तरीका आ जाए। सुरेश चंद्र सक्सेना जी सेवानिवृत्त निदेशक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्रभावार से कृपया आप मंच में आए। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा श्री ओम प्रकाश सक्सेना जी सेवानिवृत्त अनुदेशक इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा श्री आदेश कुमार गंगवार सेवानिवृत्त कार्यदेशक संस्थान के सेवानिवृत्त कार्यदेशक श्री आराम सिंह जी से कि सर आप कृपया मंच पे आए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। श्री आरसी राजपूत जी से कि आप मंच पे आए। इसी क्रम में मैं संस्थान के सेवानिवृत्त कार्यदेशक श्री श्यामपाल जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पे आए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो। आप कहें। Thank you.
ITI के सभागार में हमारे मीडिया बंधु पधार चुके हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। उनके लिए भी जोरदार तालियां हों। और इसी क्रम में मैं अपने संस्थान के सेवानिवृत्त कार्यदेशक श्री रमेश चंद्र जी से और साथ ही मैं संस्थान के कार्यदेशक श्री ब्रिजेश कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि आप उन्हें माला पहना के, फूल देकर और अंगवस्त्र भेंट करके उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो। दुआओं, प्यार और चाहत का सिलसिला यूं ही चलता रहे। आपकी दुआओं, प्यार और चाहत का सिलसिला यूं ही चलता रहे। करता रहूं मैं इबादत और सजदा कर्म की पृष्ठभूमि पे कि फल यूं ही फलता रहे। इसी के साथ आज हमारे ITI के ऑडिटोरियम हॉल में जिले के जिला जेल अधीक्षक श्री BS मुकुंद जी का आगमन हो गया है। कृपया आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सर ने मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम, खुशबू है तो हर दौर को महकाएंगे हम रूहे सफर हैं, हमें नामों से न जान, कल किसी और नाम से आ जाएंगे हम। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करेंगे। और मैं संस्थान के नोडल प्रधानाचार्य जी से आग्रह करूंगा कि आप जिला जेल अधीक्षक जी का माला पहना के, अंगवस्त्र भेंट करके, गुलाब देके आप उनका स्वागत करें। प्लीज सर, प्लीज। मैं जब जेल अधीक्षक साहब से फर्स्ट टाइम मिला था तो सबसे अधिक अगर मुझे यहाँ चार्ज मिला तो सर से मिला था। और मैं सर का जबरदस्त फैन हूँ। वर्किंग प्रणाली, फिजिकल, हर तरीके से सर, हर वक्त 440 नहीं, मुझे लगता है उससे भी ऊपर कोई वोल्टेज होता है तो उसमें चार्ज रहती है और इनसे मैं बहुत प्रेरणा लेता हूँ। धन्यवाद सर आपके पधारने के लिए। और साथ ही मैं आग्रह करूंगा कि नोडल प्रधानाचार्य जी से कि आप सर को अंगवस्त्र भेंट करके, माला पहना के और फूल देके उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ आप लोग स्वागत करें। सर अस्वस्थ हैं, कृपया आप एक लोग उनको पकड़ के ऊपर मंच पे ले आने का प्रयास करें।
जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है, कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं संस्थान के सेवानिवृत्त कार्यदेशक श्री कमलेश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच में आए और साथ ही प्रधानाचार्य जी से मैं आग्रह करूंगा कि उन्हें अंगवस्त्र, माला और गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो। स्वागत करते हैं और उनको मंच पे बुलाते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो और सबसे आग्रह करूंगा कि उन्हें अंगवस्त्र भेंट कर उनका जोरदार स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा संस्थान के सेवानिवृत्त प्रधान सहायक श्री शीशराम बाबूजी से कि आप कृपया मंच पे आए। वरिष्ठ सहायक से मैं आग्रह करूंगा कि आप मंच पे आए। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करेंगे और साथ ही मैं नोडल प्रधानाचार्य जी से आग्रह करूंगा कि आप उन्हें अंगवस्त्र, फूल और माला पहना के उनका स्वागत करें। प्रधान सहायक श्री घनश्याम बाबू जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। तो दो लाइन पत्रकार बंधुओं के लिए मैं कहना चाहूंगा, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ दिखा दो, झूठ को सच दिखा दो, अरे सरकार तुम्हारा है। किसी भी संस्थान के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? किसी भी संस्थान के लिए सबसे जरूरी होता है सफाई। तो हमारे संस्थान के जो भी सफाई कर्मचारी हैं, जैसे आप सभी संस्थान में आए, आपने देखा होगा कि हमारे संस्थान को साफ सुथरा रखने में दिन रात लगे रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो मैं प्रधानाचार्य जी से आग्रह करूंगा कि हमारे संस्थान के दो सफाई कर्मचारी जितेंद्र सिंह जी और राजेंद्र कुमार जी, आप दोनों मंच पर आ जाएं और प्रधानाचार्य जी से आग्रह करूंगा कि आप इन्हें भी सम्मानित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो इनका। श्री जितेंद्र सिंह जी जहाँ कहेंगे और कृपया मंच पे आ जाएं। पानी और पसीने में बड़ा फर्क होता है।
पत्थर और नगीने में बड़ा फर्क होता है, पानी और पसीने में बड़ा फर्क होता है, पत्थर और नगीने में बड़ा फर्क होता है। जिंदगी को थोड़ा गहराई से जान के देखें जनाब, जिंदगी काटने और जीने में बड़ा फर्क होता है, जिंदगी काटने और जीने में बड़ा फर्क होता है। मैं गौतम जी से आग्रह करूंगा कि कृपया आप मंच पे आएं, और मैं नोडल प्रधानाचार्य जी से आग्रह करूंगा कि आप आरसी गौतम जी का अंग वस्त्र भेंट करके आप उनका जोरदार तालियां हो। जी के लिए आशा का सूरज निकलता रहेगा, मंजिल का मुसाफिर चलता रहेगा। आशा का सूरज निकलता रहेगा, मंजिल का मुसाफिर चलता रहेगा। बस आप खास मौके पे आते रहें, आपकी प्रेरणा का दीपक जलता रहेगा, आपकी प्रेरणा का दीपक जलता रहेगा। गौतम जी ने जो इस ऑडिटोरियम में बैठे मेरे अग्रज जो सन 2000 से रिटायर्ड होना स्टार्ट हुए हैं, रिसेंटली अभी भाई घनश्याम जी रिटायर्ड हुए 31 दिसंबर को। केंद्रीय विद्यालय से आए पूर्व प्रधानाचार्य श्री सिंह साहब और मेरे बड़े भाई श्री BS मुकुंद साहब, जेल सुप्रिंटेंडेंट फर्रुखाबाद, और मेरे साथी शिक्षकगण और ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी जनमानस, आप सबको नववर्ष मंगल में हो, खुशहाल हो, स्वस्थ रहें और जहाँ भी रहें मस्त रहें। जैसे पुष्पक ने कहा तो ज़्यादा तो नहीं, अभी मैं वेट कर रहा था कि DM साहब और CDO साहिबा जब आ जाते तब मैं परफॉर्म करता, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। जब छोटे बच्चे हमारे जिद करें तो बड़ों को उसे दिल से लगा कर ही कर देना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसी के साथ में एक्चुअली मैं किशोर का बहुत बड़ा फैन हूँ, उन्हीं का एक गाना गाऊंगा और जब CDO साहिबा आ जाएगी, बहुत ही जल्दी हमारे बीच में पधारने वाली है, तो मैं आपको अपनी सेल्फ कंपोज की हुई गजल सुनाऊंगा। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख पूरी से चार हुई। रात गई एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे खमोश से तेरी मोहब्बत, चाहे हंसी पे उड़ा दो, ये हुआ मुझको खबर नहीं हो सके तुम बता दो। चाहे कहोर से मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम जो रखा जमीन पर, सीने में झलकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को नींद से जागे, आँख पूरी से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
और भी प्यारे हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे पर देख के देखा जब तुम्हें तुम मुझे और भी प्यारे बाहों में ले लो ऐसी तमन्ना एक दिन कई बार हुई गली में आई और गले हार हुई सुबह जब हम नींद से जागे और नीचे चार हुई रात गली में आई और गले हार हुई केसर रखने के लिए इतनी बेसुरी आवाज को मिला आप लोगों ने धन्यवाद। जीवन से भरी मजबूर करें जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता रंगों झंडों में समाएगी किस तरह से सुंदरता एक तार है तू जीने के लिए एक चाक है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए आंचल भी मिला मधुवन की सुगंध है सांसों में बाहों में कमल की कोमलता किरणों का तेज है चेहरे पे किरणों का तेज है चेहरे पे हिरणों की है तुझ में चंचलता आंचल का तेरे है सार बहुत वही जिगर सीने के लिए जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि कृपया आप मंच से आएं और सर से आग्रह करूंगा कि आप उन्हें बुके भेंट करके उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो।
स्नैक्स दे जाते हैं बच्चों को, जब वो हॉस्टल छोड़ने आते हैं स्नैक्स दे जाते हैं, ड्राई फ्रूट दे जाते हैं, ग्लूकोज की बोतल दे जाते हैं। अच्छा, कॉलेज में कुछ दिन और हॉस्टल में कुछ दिन रहने के बाद ये किससे रिप्लेस हो जाती है? मुझे लगता है स्नैक्स हुआ, ड्राई फ्रूट हुआ, चटनी से रिप्लेस हो जाता है। और जो ग्लूकोज की बोतल पेरेंट दे जाते हैं हॉस्टल में, वो किससे रिप्लेस हो जाता है? तो जिस हिसाब से हम आते हैं, पहला दिन है कॉलेज का, डर लगता है। अच्छा, कॉलेज में एक खास बात और होती है। कॉलेज में खास बात क्या होती है कि जो मैंने बताया कि हम कॉलेज आने के पहले हिंदी में सिनेमा बहुत देखते हैं, तो हिंदी सिनेमा के हिसाब से हमारे दिमाग में क्या चलता है? आजकल तन्हा मैं कहाँ हूँ, साथ चलता कोई, उसकी हमें आदत होने की आदत हो गई। वो जो मिला है जब से उसकी सोहबत हो गई। एक जरा मासूम से दिल की आफत हो गई। सुन ले जरा दिल ने कहा, इतना बस मुझे पता है। तू ही बता जाने क्या मुझे हुआ है। अच्छा, इस आई लव यू के बाद क्या होता है? आई लव यू के कुछ दिन बाद होता है जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे। तो खैर, ऐसे ही हमारी कॉलेज लाइफ होती है। ऐसे हल्की फुल्की बातें करते रहेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंच पे सागर जी को फिर वापस मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए और 2 लाइनों के साथ यहाँ की जो भी विशिष्ट अतिथि हैं उनका स्वागत करें। प्लीज सर, जोरदार तालियों के साथ। धन्यवाद सागर जी। आज सम्मुख पधारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मनका यादव, परम आदरणीय प्रधानाचार्य श्री राजवीर सिंह, जिला जेल अधीक्षक श्री मुकेश साहब और केंद्रीय विद्यालय प्राचार्य आर.पी. सिंह और सम्मुख बैठे हमारे सारे गुर्जर और मातृशक्ति। सबसे पहले आज नव वर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और इस ऐसे समय में बहुत सर्दी हो रही है, आप लोग यहाँ आए तो आपका आभार और सादर नमन और अभिनंदन करते हैं जी। आज ऐसा लग रहा है कि हमने 86 और 88 में यहीं से हमने ट्रेनिंग की थी और सम्मुख हमारे बैठे हुए हैं सारे गुरुजन हैं। इनके सानिध्य में मैंने यहाँ शिक्षा पाई और ये और सारे लोग जो यहाँ पे बैठे हैं सारे गुरुजन ही हैं और इनका काम भी ज्ञान देने का है। तो एक लाइन के साथ अपनी बात खत्म करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमें रोज आते रहिए, आते रहिए, ये बता दो कहीं वही तो नहीं, वही तो नहीं। इनकी रोज रोज याद हमें आती नहीं, याद आती नहीं, ये बता दो कि ये वही तो नहीं, वही तो नहीं। ITI का परिसर शीशे की तरह चमक रहा है। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आग्रह करूंगा नोडल प्रधानाचार्य जी से, नोडल कार्यदेशक महोदय से कि कृपया आप लोग आएं और इनका
अंग वस्त्र भेंट करके माला पहना के स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो। हमारे संस्थान के साथी चंद्रशेखर श्रीवाल जी का मंच पे मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं और साथ ही में साथी अनुदेशक सुनील कुमार जी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप आइए और आपको जो भी ऋण लिया गया है उसमें सफलता प्राप्त करिए। सर कंटिन्यू करिए। आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी सामाजिक एवं समस्त साथियों का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे संस्थान के प्रधानाचार्य श्री राजवीर सिंह जी के द्वारा जब से वो यहाँ ज्वाइन किए हैं तब से कुछ न कुछ नया परिवर्तन हो रहा है, जैसा कि आप खुद महसूस कर रहे होंगे। तो उनके लिए मैं दुष्यंत कुमार जी का कविता है जो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जोरदार तालियां हों एक बार। आप लोग तालियों के साथ उत्साहवर्धन करते रहिए ताकि हर एक शख्स मंच पे आने के लिए लालायित हो। जोरदार तालियां। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिशें हैं कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सारी कोशिशें हैं कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अच्छा की तरफ है तो ठीक है, बुरे की तरफ जाते हैं तो बुरा वाला बता है। उसके बाद उल्टा रोज आके रोज कदम मस्त आए घर पे दरवाजा ठीक है, खटखट खटखट खोल है, फ्लैट में गए खटखट खटखट खोल निकली बाहर, ठीक है 1 घंटा घरवाली कह रही है वो 1 घंटा क्यों? अरे दूसरे को घर में क्यों प्लेट खटखटा रहे धीरे धीरे और जब बिगड़ता है आदमी तो उनकी दशा कैसे हो जाती है? फिर दशा हो जाती है लास्ट में, ज़्यादा हम आपको टाइम नहीं लेंगे, लास्ट में जो दशा हो जाती है फिर तो रोड पे सब घुस जाते हैं और लास्ट में जो दशा हो जाती है वो दशा इस स्थिति तक हो जाती है जैसे कि नववर्ष के उपलक्ष्य में नई साल नई रोशनी में आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं अपने नोडल प्रधानाचार्य श्री राजवीर सिंह जी को आभार प्रकट करता हूं एवं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम, इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम करवाया है। हमारे प्रधानाचार्य के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम 4 लाइनें अपने स्थापना बाबू श्री राहुल को समर्पित करना चाहेंगे। राहुल देव हमारे स्टाफ में सबसे युवा दिनों की धड़कन है। ये आए दिन डेली फेसबुक पर कुछ न कुछ शायरी या कविताएं डालते रहते हैं। इनके साथ रहने पर हमारे यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं
वो भी अपने आप को जवान महसूस करते हैं। 4 लाइनें लाल दिल के लिए। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरे आंखों में पानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरे आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। समंदर पीर के अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। समंदर पीर के अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, लेकिन सुन ले जो मेरा हो नहीं पाया तेरा हो नहीं सकता। जो मेरा हो नहीं पाया तेरा हो नहीं सकता। कोई हम कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मस्ती करते रहेंगे, डोंट टेक इट सीरियसली, बस इट्स ऑल जस्ट फॉर फन। सभी को सादर नमस्कार, साथ ही नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जोरदार तालियां। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ो मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे से मेरी जिंदगी में धीरे धीरे से
दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें कितना चले जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से तुमको चुराना, तुमसे प्यार हमें कितना जल जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। आप लोग इंजॉय करें, साथ में रहें। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। अपना भी हाल तुम्हारे जैसा है साजन, बस याद तुझे करते हैं और कोई काम नहीं। बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। ताकि हमारा माहौल खुशनुमा रहे। इसी क्रम में मैं संस्थान के कार्यदेशक श्री ब्रिजेश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि कृपया आप मंच पे आएं, और साथ ही मैं जिला जेल से पधारे जिला इंस्पेक्टर श्री राम कुमार जी का हम स्वागत करते हुए उनको भी मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा। कृपया आप आएं और कार्यदेशक को जोरदार तालियां हो इनके लिए। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा,
करिया रंग की फरिया वो संवार के चली, करिया रंग की फरिया वो संवार के चली, चोली और घंगरिया पैर पार के चली। अरे वो किसान की लली खेत खलिहान को चली, वो किसान की लली, वो किसान की लली खेत खलिहान को चली, वो किसान की लली खेत खलिहान को चली। हरिया रंग की हरिया को संभाल के चली, चोली और घंगरिया पैर पार के चली, वो किसान की लली हमारे भारतवर्ष में
संस्थान की सेवानिवृत्त अनुदेशिका श्रीमती आशा जी, आप कृपया मंच पे आए। आशा सक्सेना जी कृपया मंच पे आए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो। जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ने के साथ साथ मैं कुछ लिखता भी हूँ। मैं जैसे आपसे कहा था कि आप आएंगे तभी परफॉर्म करूँगा। एक मैं सेल्फ कंपोज की भी गजल है, वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और दूसरा जो मेरे 15 साथी जो सन 2000 से अर्थात 22 साल पहले रिटायर्ड हुए सक्सेना साहब से लेके सभी को आमंत्रित किया गया और सभी मेरे बीच में है। मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों को भी, सब लोग भी मेरे लिए जो भी यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ से पढ़े हैं और यहीं से रिटायर्ड हुए हैं 22 साल पहले, तो आप मार्गदर्शन देते रहे। मैं जितना मैक्सिमम बेटर हो सकता है मैं करूँगा। तो मैं अनुमति चाहूँगा, मैं एक छोटा सा गजल आपके लिए प्रस्तुत करूँ। शेर है, चलते चलते हमसे पूछा, चलते चलते हमसे पूछा, हमारे पैरों की छालों ने बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। जहाँ दो दिलों की मुलाकात होगी, जहाँ दो दिलों की मुलाकात होगी, जुबां चुप रहेगी मगर बात होगी, जुबां चुप रहेगी मगर बात होगी। जहाँ दो दिलों की मुलाकात होगी, जुबां चुप रहेगी मगर बात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी, खुदा जाने फिर कब मुलाकात होगी, खुदा जाने फिर कब मुलाकात होगी। जहाँ दो दिलों की मुलाकात होगी, जुबां चुप रहेगी मगर बात होगी। कहे तो घटन कि गिरने न पाए, कहे तो घटन कि गिरने न पाए, नगर करे गिरेगी न बरसात होगी, न बरसात होगी। जहाँ तो दिलों की मुलाकात होगी, जुबां चुप रहेगी मगर बात होगी। थैंक यू। फरुखाबाद की मुख्य विकास अधिकारी महोदया पधारी हैं, लेकिन बहुत अल्प समय के लिए मैम का आगमन हो पाया क्योंकि बहुत व्यस्तता है और मैम अभी यहाँ से डिपार्ट करेंगी फिर किसी प्रोग्राम के लिए। मैम मैं आपका और अपने संस्थान की तरफ से और अपने साथियों और जो मेरे बड़े भाई हैं जो सन 2000 से रिटायर्ड हुए अब तक सभी लोग आए हैं उनकी तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद, आपने बहुत
व्यस्त शेड्यूल से अपने समय निकाल के हमें अनुग्रहित किया, आशीर्वाद दिया और हमेशा ऐसे ही आपका सहयोग आशीर्वाद इस संस्थान को मिलता रहेगा और हम इस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन सभी मनोयोग से पूर्ण मन से प्रयत्न करते रहेंगे और सब मैं कोशिश करूंगा कि इसको मंडल में बना के नंबर 1 छोड़ के ही जाऊंगा जब भी जाऊंगा। थैंक यू। ये हम सबके अगले सपने अवसर की ताक इन्हें है, अतिशय उदार दिल के हैं, ये इनकी ही बगिया है, ये सबके सब इनके हैं। स्वागत में हृदय बिछाए पग धरते धरते आओ आओ जीवन के सावन घट भरते भरते आओ। श्री सिंह साहब के हम कौन कौन गुण गाएं, श्री सिंह साहब के हम कौन कौन गुण गाएं। हैं उच्च कोटि के शासक इन जैसा किसे बताएं, व्यवहार आपका सचमुच श्री कृष्ण समान लगा है, व्यवहार आपका सचमुच श्री कृष्ण समान लगा है बाएं कर में मुरली दाएं में चक्र गहा है। स्वागत में हृदय बिछावे पग धरते धरते आओ आओ जीवन के सावन घट भरते भरते आओ। इनकी महिमा का धोतक, इनकी महिमा का धोतक है प्रथम महोत्सव देखो, इनकी महिमा का द्योतक ये प्रथम महोत्सव देखो। स्वर्णिम भविष्य संस्था का होगा ये मन में लेखो। कार्यदेशक श्री कश्यप जी, कार्यदेशक श्री कश्यप जी यदि अरविंद सदस्य ना खिलते, श्री राजवीर सिंह साहब के दुर्लभ दर्शन कब मिलते। कृतकृत्य कर्मचारी सब आभार विकट करते हैं, कृतकृत्य कर्मचारी सब आभार प्रकट करते हैं। स्नेह बनाए रखना कर जोड़ विनय करते हैं, स्नेह बनाए रखना कर जोड़ विनय करते हैं। स्वागत में हृदय बिछाए पग धरते धरते आओ आओ जीवन के सावन घट भरते भरते आओ, घट भरते भरते आओ। ये लाल रंग की लुगड़ी पे चलरी वालों ये काजड़ टीकी कलप छुट्टी लान करो तेरा महबो। ये चुन्नी में परफ्यूम लगाओ, चुन्नी में वही चुन्नी में परफ्यूम लगाओ, चुन्नी में धन्यवाद आप सभी का। शायद आप फोरमैन साहब श्री कश्यप जी, एक जिम्मेदारी और सौंप रहा हूँ। इस संस्था का एनुअल डे मनाया जाएगा, उसमें 50,000 रुपए मैं खर्च करूँगा, ताकि सभी लोग एनुअल डे और वो डेट फिक्स आप लोग करिए किस दिन बेटर रहेगा
और उसमें हमारे सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, बच्चे हमारे अपना हुनर दिखाएंगे और हम सब लोग वहाँ पे व्यवस्थापक और दर्शक करेंगे। ये मैं घोषणा करता हूँ। आप लोग कल्चरल सोसाइटी श्री विजय सिंह जी, फोरमैन साहब, अन्य हमारे साथी मिलके डिसाइड कर लीजिए सुटेबल टाइम हो जिससे बच्चों पे लोड ना हो और हम उस एनुअल डे को सेलिब्रेट करें और ऐसी प्रथा बना दी कि वो हर साल मेरे ना रहने पर भी वो मजबूरी में प्रिंसिपल साहब को मनाना ही पड़े। तो ये मैं घोषणा करता हूँ। उसमें जो एक्स स्टूडेंट रहेंगे, जैसे मेरे फोरमैन साहब से बात हुई है, जो एक्स स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से पास आउट होके गए हैं, चाहे वो व्यापार में अपना नाम कमा रहे हो या सरकारी सेवा में, उच्च सेवा में हो या अपना कोई उद्यम उन्होंने स्थापित किया हुआ है, उन लोगों को भी उसमें हम प्रोत्साहित करेंगे और उनको एज ए रोल मॉडल अपने बच्चों के सामने हमें स्थापित करेंगे, दिखाएंगे कि आप भी ऐसे बन सकते हैं। तो ये सारी प्लानिंग आपको कल्चरल सोसाइटी जो हमारी है बहुत जिम्मेदारी है। और मैं देख रहा हूँ आज जब मैं 4 महीने पहले आया था तो यहाँ पे पांडे जी आया करते थे मंच पे बोलने के लिए। मैंने फर्स्ट डे कहा कि कौन कौन कर सकता है, सागर जी और पुष्पक का नाम आया, दोनों ने बखूबी निभाया है। और हमें मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारी लोगों को जरूरत पड़ा करेगी कि भैया कंपेयर दे दो और हम दे देंगे क्योंकि हमारे टैलेंट की चमक दूर तक जाए और हम बिल्कुल छठा को बखेरने तैयार हैं। जैसा द्विवेदी साहब अभी अरविंद सर जैसा बोल रहे थे, बहुत कुछ उन्होंने लिखा, बहुत कुछ गहराइयों से लिखा है और मैं शायद इतना डिजर्व नहीं करता, पर आपकी भावनाओं की बहुत कदर करता हूँ। और आप बड़े भाई हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और जब जब हमें जरूरत पड़े आपकी ब्लेसिंग्स की, आशीर्वाद की, आप हमारे लिए अनुग्रहित करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं वो प्रधानाचार्य जी के सामने मैं वो वाला चुटकुला जो है नहीं प्रस्तुत किया है। मैं चाहूंगा कि मैं 2 शब्दों में वो चुटकुला उसको संपन्न करूं। वह ये कि एक नई शादी हुई थी तो एक शौहर थे और एक बेगम साहिबा थी, नई शादी उनकी हुई थी। तो जैसे ही वो बेगम साहिबा अपने शौहर के यहाँ आती हैं तो शौहर की एक आदत हुआ करती थी, सुबह जैसे ही 5 बजे तो अपनी बेगम साहिबा से ये क्या करते थे कि ऐ बेगम साहिबा, तो वो जवाब देती कि जी हुजूर। तो वो शौहर कहते थे पानी गर्म करना वरना, ये शब्द लगा देते पानी गर्म करना वरना। अब ये उस वरना के चक्कर में जो बेगम साहिबा थी बड़ा दुबली होती चली गई, अपने मायके गई तो बोली आपको इतना अच्छे ढंग से विदा किया गया, स्वास्थ्य अच्छा था, तंदुरुस्ती अच्छी थी, लेकिन आप दिन पर दिन दुबली क्यों होती चली जा रही? तो अब आप बताइए, निसंकोच बताइए। सखियों ने कहा, महिलाओं ने कहा, बोला कि मैं इसलिए दुबली हो रही हूं कि सुबह 5 बजे प्रतिदिन मेरे शौहर जाग कर ये मुझसे कहते हैं कि बेगम साहिबा मैं बोलती हूँ जी हुजूर, तो कहते हैं पानी गर्म करना वरना। मैं इस चिंता में पड़ी हूँ कि पता नहीं किसी दिन मुझसे पानी गर्म मैं ना कर पाई तो क्या होगा, वरना जाने क्या हो जाएगा। बस मुझे ये चिंता सताई जा रही है। तो एक जो सही महिला थी तो तेज तर्रार, तो उसने सोचा कि आप ऐसा करिएगा, एक दिन आप हिम्मत करके आप अपने जब जाए तो शौहर से पूछना, जब सवेरे उठ के वो कहे कि पानी गर्म करना वरना, तो जो वरना की में जो फोर्स लगाते हैं, आप जब उनसे कहना तो थोड़ा ज्यादा फोर्स से कह देना। क्या कह देना ये उन्होंने बताया, तो ठीक है वो सीख गई। जैसे वो दूसरे मरतबे गई और सुबह 5 बजा तो जैसे शौहर साहब ने कहा कि बेगम साहिबा, उन्होंने कहा जी हुजूर, तो उन्होंने कहा पानी गर्म करना वरना, तो उसने जोर से कहा वरना क्या करोगे? तो उसने कहा कि वरना ठंडे पानी से नहा, ठंडे पानी से नहा लूंगी। तो जो वरना यहाँ चला करता था इस इंस्टीट्यूट में ही नहीं, अन्य जगहों पर भी चलता है ये वरना, जहाँ की प्रतिभाएं निकल के नहीं आती है। तो अब तो आप समझ गए कि डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि वरना ठंडे पानी,
तो ये ठंडे पानी की बातें नहीं है। हमारे प्रधानाचार्य जी तो आपको बर्फ वाला पानी पिला रहे हैं, इसलिए आपको डरने की बात नहीं है। और ये सब उन्हीं की देन है। जे अभी मेरा ये दावा कि जो और लोग नहीं बोले, अगला जब भी कोई प्रोग्राम होगा तो उसमें हमारे साथी बोलेंगे। अक्सर मैं जो भी एंकरिंग या जो कुछ किया करता तो उसको भी एक थोड़ी चिंता रहती थी, यार मैं चला जाऊंगा, मैं बड़ा प्रयास कर रहा हूँ कि लोग आए, लेकिन फिर आना शुरू है। आज मुझे अच्छा लगता है कि मेरे सागर जी हैं तथा इधर वो पुष्पक है, अन्य और बहुत बहुत प्रतिभा है, हर काम करेंगे लोग। तो मैं ये कहना चाहता था। और मैं जो कि मेरा गला कल ज्यादा था, आज आवाज थोड़ी निकल रही है। वैसे मैं भी कोई भोजपुरी, कोई उत्तरपुरी या बुंदेलखंडी गीत सुनाने का इच्छा रखता था, लेकिन मैं उस गीत को नहीं सुना पाऊंगा। लेकिन एक क्योंकि जो बिना साज के सुनाया जा सकता है, मैं वो सुनाऊंगा। और मुझे याद आ गया इसलिए और सुनाना चाहता हूँ कि जब मैंने यहाँ पहली ज्वाइनिंग की थी तो हमारे बीच में सिर्फ उमेश कुमार दुबे जी थे, उमेश चंद्र दुबे जी। उनका ये शौक था कि वो कविता पाठ करते थे, तो वो फरुखाबाद की गोष्ठियों में जाया करते थे। उन्हीं के साथ में एक ओपी दीक्षित जी थे, वो भी कविता पाठ करते थे, उनके साथ में वो भी जाया करते थे। तो थोड़ा थोड़ा उस समय हम भी कुछ उल्टा सीधा लिख लिया करते थे। तो हमने कहा जब हमारे संस्थान के प्रधानाचार्य जी आ रहे, वार्डन अध्यक्ष जा रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि ये मंच इन लोगों के द्वारा मिलेगा, तो एक आध हम भी कविता को वापस सुना दिया। तो बरेली से एक कवि आए थे, तो वो उनका लास्ट में जो टाइटल था, बरेली से जो कवि आए थे, तो उनका बेताब था, उनका बेताब करके वो टाइटल था। तो मैंने 2-4 लाइनें लिखी, तो उसमें बेताब आया था उस शब्द में, उस कविता में। तो फिर वो बहुत तालियां मिली थी, तो मेरा हौसला हुआ, तो मैं अक्सर जाया करता था। और मैं वो आपको चंद लाइनों वाला वो जो कविता लिखी थी मैं आपको सुना रहा हूँ। और वो लिखी श्रृंगार रस पर। भावार्थ ये है इसका कि जब कभी फर्स्ट चांस शादी होती है, तो जो महिला होती है और पुरुष ये दाम्पत्य सुख में जब बनते हैं, तो चूंकि पत्नी अपने ससुराल में आती तो अकेले आती है, और जो पति होता है या लड़का जो होता है वो पूरा परिवार के साथ रिश्तेदारी में होता है, वो निश्चित होता है। और जो पत्नी होती है तो वो थोड़ा सशंकित रहती है। तो वो श्रृंगार रस है। आप जब मैं बोलूंगा तो आप खुद समझ जाएंगे। और काव्य है, साहित्यिक भाषा में आप सुने हो जाएंगे कि ऐ प्यासे भौरे मतवाले तू अभी कली को खिलने दे। ऐ प्यासे भौरे मतवाले तू अभी कली को खिलने दे। बेताब न हो तो ठहर जरा रात चांदनी खिलने दे। बेताब न हो तू ठहर जरा रात चांदनी ढलने दे। तू इतना बनना बेदर्दी कुछ तो रख ले हमदर्दी। तू इतना बनना बेदर्दी कुछ तो रख ले हमदर्दी। और पीड़ा के नाजुक तारों को तू और अभी कुछ बजने दे। पीड़ा के नाजुक तारों को तू और अभी कुछ बजने दे। तो दीपक की चांदनी पर यौवन की रागिनी पर। कि दीपक की चांदनी पर यौवन की रागिनी पर। और सांसों की मधुर तान पर तू गीत प्यार के सजने दे। सांसों के मधुर तान पर तू गीत प्यार के सजने दे। ऐ प्यासे भौरे मतवाले तू अभी कली को खिलने दे। बेताब न हो तो
ठहर जरा रात चांदनी ढलने दे, रात चांदनी ढलने दे। धन्यवाद। भाई के पान बनारस वाला चालक महोदय जी कि आपने मुझे अपना जो साहब का समय है उसमें से जरा सा समय निकाल के मुझे बोलने का मौका दिया। सर्वप्रथम परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी और उनके मित्र और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं कार्यदेशक महोदय, अनुदेशक, कुछ लोग तो चले भी गए हैं, कोई नहीं, उनको भी हम दिल से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। साथ ही निजी ITI के भी बहुत सारे लोग आए थे, उनके प्रधानाचार्य और उनके मैनेजर सबको प्रिंसिपल साहब ने नए साल पे यहाँ बुलाया। नए साल पे बुलाने का मकसद सीधा सीधा झलक रहा था, जो मोटिव था ना, नई साल नई रोशनी। इसमें मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ। नई साल नई रोशनी और नई ऊर्जा के साथ हम प्रिंसिपल साहब का साथ हर कदम पर देंगे, ताकि इस ITI को नंबर 1 बनने से, मंडल में नंबर 1 बनने से नहीं,
पूरे राज्य में नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। जोरदार तालियां हो। सर ने कई लोगों को बुलाया था, कई अतिथि को बुलाया गया था, किसी कारणवश वो नहीं आ सके। जेडी साहब को आना था, हमारे इससे पहले जो प्रिंसिपल साहब थे श्री अमित पटेल सर, उनको भी आना था, किसी रीजन से वो नहीं आ पाए। खैर कोई बात नहीं, उनको भी आभार। और वो जो लगभग 20 साल पहले से लेकर अब तक जो रिटायर हुए थे, उन सभी को बुलाकर यहाँ सम्मानित करने का काम हमारे नोडल प्रधानाचार्य के द्वारा किया गया। ये बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए हम प्रिंसिपल सर को तहे दिल से हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। और जो बाहर से दूर दूर से जो गेस्ट आए थे, उनके लिए हमने भी 2 लाइनें सोच के कल 2-3 दिन पहले से मैंने तैयारी करी थी। सर ने कहा था कि आप भी कुछ अच्छा सोच के रखिए ताकि आप भी बोल पाए। मैं बोलता हूँ लेकिन बहुत कम लाइनों में अपनी बात खत्म कर देता था, लेकिन इस बार मैंने सोचा था कुछ लंबा बोलूँगा, लेकिन सर के पास समय कम है और शाम को 5 इसके लिए सर धन्यवाद। जितने भी हमारे गेस्ट बाहर से आए हुए हैं, जो प्रेजेंट टाइम में यहाँ उपस्थित हैं, उनके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। आ गए हैं वो हंसी मुस्कान लेकर, आ गए हैं वो हंसी मुस्कान लेकर, अपनी वही खुशनुमा पहचान लेकर। मेरे पास शब्द नहीं है। आप लोगों का जो प्यार, कर्मठता से हो, मेरे पास शब्द नहीं है। आप सबका दिल से आभार, और ये स्पिरिट हमेशा चलती रहे। तन से, धन से, मन से कभी पीछे नहीं हटूंगा। बस जैसा रंजीत जी ने कहा, भी बड़े भाई फोरमैन साहब ने कहा, कहीं दोस्त बनकर दगा तो ना दोगे। ये शब्द नहीं है, ये किसी शायर के दिल के अल्फाज हैं। और सच्चाई यही है, कोई भी अल्फाज तभी निकलता है जब वो उस स्थिति से गुजरता है। तो मैं ये वादा करता हूँ, मेरा मकसद धन कमाना नहीं था, ना है, ना होगा। मुझसे कई बार IAS में सिलेक्शन के बाद मुझसे कितनी बार लोगों ने कहा, और कई बार मंचों से पूछा जाता है, आप ACP रॉ में सिलेक्ट हुए, IRS 2011 में सिलेक्ट हुए, आपने इतना बड़ा पद क्यों छोड़ा? अगर मुझे धन कमाना होता तो मैं IRS ज्वाइन करता, रुतबा झाड़ना होता रॉ में ज्वाइन करता, जहाँ DM, कमिश्नर, SP एक फोन पे मारे फिरते। लेकिन मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए थी। मुझे चाहिए थी कि मैं एक किसान का बेटा जो बचपन में अपने पिताजी को खो देता है, वो IIT तक, इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन तक पहुंचता है पढ़ने को। मैं चाहता हूं कि हर वो इंसान जहां मैं खड़ा हूं वहां वो खड़ा हो। अपने जीवन में मैं अगर 50 आदमियों को भी ऐसा बना गया तो मेरे लिए उससे बड़ा धन कोई नहीं होगा। और ये मैं करके छोड़ूंगा, काफी कामयाब भी हो चुका हूँ और बाकी कर दूंगा। तो मैं आपको आशा भरोसा दिलाता हूँ, आप मनोयोग, पूर्ण सहयोग, तन मन से, धन से लगे हुए हैं। मैं भी आपके साथ हूँ और इस इंस्टीट्यूशन को एक नई परंपरा जो पढ़ रही है, मैं चाहता हूँ भविष्य में ये परंपरा इतनी मजबूत हो जाए कि जब भी अगला कोई प्रिंसिपल साहब आए मेरे जाने के बाद, तो उनकी मजबूरी हो जाए उस लकीर पर चलने को, उस पगडंडी पर चलने के लिए कि ये पगडंडी बड़ी मेहनत से बनी है, बड़ी दिल से दिल मिला के बनी है, इसको आप नहीं तोड़ पाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ।
धन्यवाद आप सब लोगों का। और जो वरिष्ठ बड़े भाई लोग जो सेवानिवृत्त हुए सभी लोग आए, सभी लोगों ने मुझे आभार प्रेम दिया, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और जब जब मुझे आपके अनुभव की जरूरत पड़ेगी मैं आपको याद करता रहूँगा। मेरे पास अब आप सभी लोगों की नंबर है। थैंक यू। थैंक यू सर।